अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है 3D का, कि 3D कैसे कन्वर्ट करते हैं या 3D बनाते कैसे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है या बनाना है। ये 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस 2D की हमने को 3D बनानी है तो जस्ट इफेक्ट में जाना है सिलेक्शन के बाद, यानी मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट को और इफेक्ट में जा रहा हूँ, 3D में जा रहा हूँ, यहाँ एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कि वो किस जगह पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमने उसकी जो है रखनी है, ओरिएंटेशन रखनी है कि किस जगह पे हमने उसे देखना चाह रहे हैं। हम ये ऊपर वाली साइड्स देखना चाह रहे हैं और अगर हम कौन कौन से साइड देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम 3 साइड्स देखी जा सकती हैं, एक तो पीछे चली जाती है तो यानी 3 साइड्स, लाइक में ये फ्रंट आ गया, ये हमारा साइड आ गए और ये वाली साइड आ गई, टॉप साइड आ गई और लेफ़्ट साइड शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को शो हो रहा है वैसे ही। इसी तरह यहाँ इसकी एक्सट्रूजन है, आप एक्सट्रूजन कितना करना चाह रहे हैं, यानी इसको कितना उसे फैलाना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ ये मैंने यहाँ कर लिया इसको, अगर मैं ये वाली साइड देखना चाह रहा हूँ तो ऐसे कर लेंगे इससे कुछ ये लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से आप इसके डेप्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं और एंगल्स वगैरह यहाँ से भी आप घुमा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है आपको जो रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर बंदा ला के जो है उसको फिर छोड़ देता है लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्लास्टिक है या किस तरह का वायर फ्रेम रखना चाह रहे हैं या शेडिंग रखना चाह रहे हैं या फिर डिफ्यूज रखना चाह रहे हैं या फिर प्लास्टिक जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर रखना चाह रहे हैं। यहाँ और देखते हैं और कुछ ये होगा लाइक इसका ये विजिबल है, इनविजिबल ज्योमेट्री है, ये कुछ ऑप्शंस भी हैं, इसको भी मज़ीद हम पढ़ेंगे कि सिंबल्स कैसे इसमें रखे जा सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ तक इसको देख लेते हैं क्या हो गया। ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये 3D में आ गया। अब ये 3D में आ गया, हमें इसके इन पोर्शन को सेपरेट करना है, अलग करना है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए क्या होगा, अभी यहाँ देखें हमारा ये जो है शेड इसको एक दफ़ा फिर से करते हैं, क्योंकि इसकी आउटलाइन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी इशू हो रहा है कि भाई आउटलाइन इसकी नहीं थी, मैं ब्लैक आउटलाइन ले लिया। अब चेक करते हैं आउटलाइन के साथ ये क्या करता है। एक्सट्रूड किया और प्रीव्यू कर लेते हैं ऑन। जैसे प्रीव्यू ऑन किया है तो आउटलाइन जो कलर हमारा आउटलाइन का है वो हमारा शेड का दिख रहा है, ठीक है। जो आउटलाइन का कलर है वही कलर हमारा शेड में आया हुआ है, ये देखें, ठीक है। यानी हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई कलर करना चाह रहे हैं, यानी मैं यहाँ कहता हूँ कि आउटलाइन के अंदर ही मैं कोई और कलर कर लेता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ ग्रे कलर करना चाह रहा हूँ इसका, तो ये इसको जो है ना यहाँ से ग्रे एंड वाइट रखना चाह रहा हूँ। एक तरफ मैंने ग्रे कर लिया, दूसरी तरफ वाइट रख लिया। इस कलर को यहाँ देखें इसी के अंदर आ गया जी। तो अब हम इसको जो है दोबारा से इफेक्ट में जाते हैं, 3D में जाते हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल करते हैं, ठीक है। रिव्यू करके देखते हैं तो ये जो है इस तरह इसके अंदर जो है वो जो कलर के अंदर हमने शेड दी हुई है उस हिसाब से उसके अंदर शेडिंग आ रही है। अब ये रेडियल है, रेडियल के बजाय मैं लीनियर कर लेता हूँ ताकि जो है वो एक लाइन की ज़रूरत में आए, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है, एक साइड पे आ रही है। इसको थोड़ा सा हम फैला लेते हैं वाइट को ताकि वाइट थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। इफेक्ट्स में गए, 3D में गए, एक्सट्रूड एंड बेवल किया। अब चेक करते हैं जी, ये देखें अब लाइट हो रही है, जो है फ्रेम जस्ट उसका फ्रेम आएगा और ये इसके जो है कैप के साथ आएगा, यानी बंद करने वाली जगह के साथ। ओके कर लेते हैं। जैसे ओके करते हैं तो ये जो है हमारा सॉलिड आ गया। अब सॉलिड को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। अब ये तो एक ही कलर आ गया जो ग्रे था उसका, उसको उसने ऐसे ग्रो कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि जी इसको तोड़ें हम, ठीक है, इसके पोर्शंस अलग करें। तो ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड अपीयरेंस क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस तो वो टूट जाएगा। इसको अनग्रुप करें। अब जैसे अनग्रुप 2 दफ़ा अनग्रुप करना कर लिया आपने। अब देखें ये जो चीज़ है ये लदा सबका सिलेक्ट हो रही है, ये लदा, यानी ये देखें ये जो दोनों चीज़ें अब लदा सेलेक्ट हो रही है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इनमें कलर कर देते हैं, शेड्स वगैरह कर देते हैं। ये शेड्स इसमें आ नहीं रही तो देखते हैं क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये देखें हमने यहाँ क्या सिलेक्ट किया हुआ है, लाइन सेलेक्ट की हुई है। तो कलर किस में आएगा, लाइन में ही आएगा। अब फिल के ऊपर फिल क्लिक किया मैंने तो अब फिल के अंदर कलर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है अगर हम यहाँ से शिफ्ट पाथ फाइंडर के ज़रिए इसको इकट्ठा कर लें, एक कर लें। लेकिन एक करने से क्या होगा, हमारा जो है ऑब्जेक्ट की जो 3D है वो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन लिहाजा हम इसके जो 3 फेसेस हैं उनको ले दे रहे हैं, फ्रंट फेस, टॉप फेस और लेफ़्ट फेस, ठीक है। तो ये टॉप लेफ्ट ही शो हो रहा है क्योंकि वो आइसोमेट्रिक किया हुआ था हमने। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट जो है 3D हो गया। अब हम करते हैं कोई टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट करके देखते हैं 3D में।
ठीक है, OIS ऑनलाइन IT स्किल्स, ठीक हो गया जी। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 60 कर लिया। अब क्या है, हम अभी करंटली ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी हम कर सकते हैं वैसे, अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। देखते हैं, चेक करते हैं स्टूडेंट बेवल और प्रीव्यू करते हैं, तो ये कुछ इस तरह आ रही है चीज़। थोड़ा कम कर लेते हैं और एक्सट्रूजन भी कम करते हैं। अभी इसकी फिल ब्लैक है, जिसकी वजह से वो ब्लैक 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 हो गया, ठीक है। लिहाजा हम क्या करते हैं, इसे टर्न करते हैं कि आउटलाइन जो है वो वाली है और जो फिल है वो कुछ ये कलर है, कोई कलर ले लेते हैं। ये मैंने फिल कर ले ली। आउटलाइन ख़त्म भी की जा सकती है। खैर, हम इफेक्ट्स में गए, 3D में गए, एक्सट्रूड किया, रिव्यू किया, तो ये जी एक्सट्रूजन हमारी इस तरह करके आ रही, शो हो रही है। इसको ऐसा रख लेते हैं कि जैसे हमें इसको दिखना चाहिए। इसकी एक्सट्रूजन अगर ज़्यादा लग रही है, कहीं ज़्यादा एक्सट्रूडेड है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 20 कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी कि ये कुछ आया है, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है जी, हमने वही काम एक्सपेंड अपीयरेंस और फिर अनग्रुप, फिर अनग्रुप और ये आ गए। अब इसके ये पोर्शन अलग-अलग हो गए, उन पोर्शंस को अलग-अलग सेलेक्ट करके ऐसे करके आप क्लिक कर दें ताकि इनके जो सब पार्ट्स हैं वो अलग-अलग हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। सॉरी, ये हो गया। इनको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि ये जो कर्व होना है ये जुड़ा हुआ हो। अब इसको भी मर्ज कर लेते हैं। फिर ये पोर्शन जो है ये केला है, तो इन पोर्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, कोई शेडेड कलर ले लेंगे, ठीक है जी। कोई मैं ग्रे ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके कोई भी कलर लिया जा सकता है। सॉरी, तो यहाँ भी ऐसे ही है, इधर भी जब वो शेड्स उसकी अलग हो गई हैं, तो अब जो है इनको आप कोई भी शेड दे सकते हैं जो आप यहाँ चाहें वो दे सकते हैं। ये हमें इसका पूरा पोर्शन सेलेक्ट करना, दोनों ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं। यूँ सिलेक्शन होगी। अब इसका ये फ्रंट जो है शिफ्ट के साथ इसे अनसेलेक्ट कर लेते हैं, जो आपके फ्रंट में चीज़ें आ रही हैं और जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि ना सेलेक्ट हो। अभी क्या सिलेक्टेड है जी, ये नीचे वाला पोर्शन भी है, ये नहीं चाहिए, अंदर वाला, यानी शिफ्ट के साथ मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पाथ फाइंडर में आ जाते हैं वापस और इसे यूनियन कर देते हैं। सेम केस हमने यहाँ भी करना है क्योंकि यहाँ भी है ये और ये आ गया जी। इसके बाहर वाली जो शेड ख़त्म कर देते हैं, जस्ट अंदर वाली इनको क्या करना है, यूनियन कर देना है, यूनाइट कर देना है। यहाँ कोई चीज़ मिस हो रही है, खैर ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों दो, यानी एक ये है एक ये है, इन दोनों में कलर करना है। कलर करके सेलेक्ट किया और कलर कर दिया, ये ले लीजिए 3D बन गई इसकी। तो कलर्स हम अपनी मर्ज़ी से जो सा चाहें वो कर सकते हैं, या कलर का जो आप कलर करना चाहेंगे वो आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। जो सा भी कलर आपने करना है इसके अंदर वो आप कलर इनके अंदर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। उन कलर्स की डायरेक्शन क्या रखनी है वो आप खुद से यहाँ से फिट कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा जो सिलेक्टेड है उसकी जो है कलर की जो डायरेक्शन है किधर से किधर शेड पड़ रही है वो आप यहाँ से कर लें। तो इजी दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है जी, कि हम दोनों चीज़ों में कलर इस तरह करके कलर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कलर करना है हमने, इसमें थोड़ा डार्क करना चाह रहे हैं एक साइड पे, तो डार्क कर लेते हैं। लो जी, फुल डार्क कर लेते हैं, लाइक दिस वन, ये आ गई, ठीक है। और ये भी इसी तरह कर लेते हैं, ये ठीक है ये कलर। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि गोल्डन हो जाए तो गोल्डन भी रखा जा सकता है, कोई सा कलर आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसको लीनियर रख सकते हैं, रेडियल रख सकते हैं, व्हाटएवर। ये आ गया। अब ऐसा है कि ये चीज़ है और हम चाह रहे हैं इस चीज़ के अंदर ये जो बना हुआ है इसी के अंदर हम कुछ कर सकें। तो यहाँ हमें ढूंढना है वेयर इज़ अपीयरेंस, एट्रीब्यूट्स, अपीयरेंस, ये है। अपीयरेंस में आप आएंगे तो यहाँ आपको इनकी कैपेसिटी वगैरह आ रही है और इफेक्ट्स नहीं आ रहा है। इफेक्ट्स में बल्कि चले जाएँ यहाँ से
इधर से इफेक्ट में गए और मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, कोई सिंबल ले लेता हूँ, सिंबल बना लेता हूँ बल्कि। वेयर आर द सिंबल्स, ये सिंबल होता है, सिंबल स्ट्रोक है। और यहाँ सिंबल अगर नहीं नज़र आ रहा तो देन क्या करना है, ये आप ग्राफिक्स आ रहा है और अपीयरेंस आ रही है, ग्राफिक्स और अपीयरेंस पे सब हो गया हमारा काम। यहाँ से सिंबल ढूंढ लेते हैं, ये है सिंबल, ये आ गया जी। तो हमने अब क्या करना है, हम कोई एक सिंबल बना लेते हैं। सपोज मैं ऐसा ही सिंबल बनाता हूँ जैसा मेरा ऑब्जेक्ट है, इसी तरह के मैं सिंबल्स बना लेता हूँ। अब पॉइंटर पे आ जाते हैं, आल्ट के साथ उठा के इन्हें मैं ऐसे करके एक सिमेट्री से बना लेता हूँ। हाइव टाइप, बीज हाइव, ठीक हो गया। इसको ये जो कलर है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं और बीच में खड़ी रहने देते हैं। ये हो गया जी। इसको मैं यहाँ फेंक लेता हूँ, उठाया मैंने, इस सारे को मैंने उठाया और इसको सिंबल बना लिया। कैसे, उठा के सिंबल जो फेंकेंगे तो ओके कर देंगे तो क्या होगा, सिंबल का नेम भी रख सकते हैं हम। मैं हाइव रख लेता हूँ नाम इसका। ये जी ये आ गया, ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। इसके अंदर अब मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं जो इफेक्ट्स हैं, और यहाँ कहाँ मिलेगा मैं जी, अपीयरेंस यार, इफेक्ट्स में गए और 3D में गए और एक्सट्रूडेड बेवल में गए। यहाँ से हम प्रीव्यू कर लेते हैं साथ में। और ये डबल काम हो रहा है, पहले वाली चीज़ को नहीं उठाया इसने, बल्कि उसी चीज़ का हम कर रहा है, शो कर रहा है, नई चीज़ लगा रहा है। अच्छा, हम उसे तोड़ चुके हैं ना, दोबारा से अगर तोड़ने से पहले हम ये चीज़ करते तो तब ठीक था। यानी कि अभी फिर ऐसा कर लेते हैं हम। ये हमारे पास क्रैश केस आ गया, ये हमारे पास वही पॉलीगॉन आ गया। हम इसको जो है 3D करना चाह रहे हैं तो ये 3D कर लेते हैं। ये हमने इसको जी इसी एंगल पे, जिस एंगल पे मौजूद था, इसको 3D कर लिया। मैप आर्ट में गए और यहाँ से हमने, यहाँ ये गया है उसकी साइड्स हैं कि भाई ये उसके फ्रंट साइड है सपोज, ये वाली, ठीक है। और फिर यहाँ के क्लिक करते हैं तो ये किसी इसकी कोई और साइड है। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ में नज़र आ रहा है कुछ, ये कोई ये साइड, ये वाली साइड है ऊपर से टॉप, ये राइट वाली साइड आ गई, ये बॉटम वाली साइड आ गई, और ये बॉटम लेफ़्ट आ गया, और ये लेफ़्ट आ गया, ठीक है। ये फ्रंट आ गया, ये वाला, ठीक है जी। अब हम इसके पे क्या लगाना चाह रहे हैं, इस पर वही हाइव लगाना चाह रहे हैं। ये तो ये हाइव देखिए उसके ऊपर आ गया। अब इसको आप रोटेशन देना चाह रहे हैं कि किसी तरह और तरह का शो करना चाह रहे हैं तो इस तरह करके आप शो कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो कि किस जगह पे रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है तो सेंटर में कर ले, ठीक है। जैसा आप रखना चाह रहे हैं वैसा आप कर सकते हैं। इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, बड़ा कर लेंगे। बड़ा आप इतना भी कर सकते हैं कि इसमें से ओवरफ्लो करे, ओवरफ्लो जो है वो इसमें से बाहर निकलता हुआ शो होगा, ठीक है। तो लाइक दिस, ये जो है इस तरह करके ये चीज़ बन जाएगी। और ओके करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 3D के उस फेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट आ गया। इन शॉर्ट अगर हमारे पास सिंबल्स के अंदर और भी चीज़ें पड़ी होंगी, और भी सिंबल्स पड़े होंगे, तो उन सिंबल्स को भी हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं किसी साइड पे भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम किस साइड में मौजूद है। लाइक मैं ये अभी लेफ़्ट साइड में बता रहा, तो इसमें मैं ये छोटा सा घर है ये वाला शो कराना चाह रहा हूँ, तो ये घर शो कराना। अगर नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ कह रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा हो, तो आपने वो जो सिंबल बनाना है उसके अंदर उतने आइटम्स की तादाद बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी तादाद भी बढ़ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करके आप सिंबल को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप उसके अंदर डबल क्लिक करके उस सिंबल के जो है चेंज कर रहे हैं, उसकी बनावट चेंज कर रहे हैं। आल्ट के साथ में क्लिक करके रखता जा रहा हूँ। तो अभी हम बाहर जाके देखते हैं हाइव को, तो हाइव के देखें नंबर ऑफ़ जो हाइव कंटेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी आ चुका है, यानी अगर आपने 3D यूज़ किया हुआ है, 3D है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसके अंदर डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज 3D के एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। 3D के एक्सट्रूड एंड बेवल सेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ हमने आज की। हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा 3D है उसी के एक और पोर्शन भी है जो कि है रिवॉल्व। मैं पेन टूल ले लेता हूँ, पेन टूल में ऐसे करके मैं चाह रहा हूँ कि कोई बर्तन बनाता हूँ मैं, या बना देता हूँ एक, देखते हैं क्या बनता है। लेट्स मेक इट, और यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं जग सा बनाना चाह रहा हूँ,
तो लेकिन जब आपने बनाना है तो आपने उसका हाफ पोर्शन बनाना है, ठीक है। हाफ पोर्शन बनाना है, उस हाफ पोर्शन ने आगे डिवाइड होना है इनटू, मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ ताकि मैं इसको राउंड कर सकूँ, और ये एंड पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ हो गया। अगर इसे हमने कोई वर्किंग करनी है बाद में की भी की जा सकती है, अभी भी की जा सकती है। तो ये है, इसको मैं रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ। इफेक्ट्स में आया, सिलेक्शन मैंने की हुई है, इसको रिवॉल्व कर लेते हैं और प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। प्रीव्यू ऑन किया मैंने, तो ये कोई सिस्टम के लिए थोड़ी मुश्किल काम होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन, तो लेकिन इन कामों के लिए यानी आपको बड़ी मशीन चाहिए होती है जिनमें ग्राफिक्स कार्ड लगे हो, तो वो स्पीड उसकी जो है काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो ये जी हमारा देखें जी मर्तबान सा बन गया ऑन योर सिस्टम स्पीड के